ओके जी, कंटिन्यू करते हैं। अभी ब्रेक से पहले आप लोगों ने लोकल प्रेफरेंस जो है उससे दो तीन मुख्तलिफ तरीकों से कन्फिगर करके देखा। एक तरीका तो ये है कि आप ग्लोबली लोकल प्रेफरेंस की वैल्यू बढ़ा दें बॉर्डर राउटर पे। उसका नुकसान ये है कि जो एक बॉर्डर राउटर है, अगर वो मल्टीपल ऑटोनोमस सिस्टम्स के लिए बॉर्डर राउटर है तो लोकल प्रेफरेंस सबके लिए चेंज हो जाएगी। तो आप अगर किसी स्पेसिफिक के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको राउट मैप्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ अगर आप लोड बैलेंस करना चाह रहे हैं अपने दोनों बॉर्डर राउटर्स को, या मल्टीपल अगर आपके एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं उन सबको यूज करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी आप पॉलिसी बना सकते हैं, जो कि अभी हमने आखिरी एग्जांपल में देखा कि हमारे दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम से 5 प्रीफिक्स आ रहे थे, तो 3 के लिए आपने जो एंट्री पॉइंट है वो राउटर 4 को, और 2 के लिए राउटर 2 को आपने एंट्री पॉइंट बना लिया था। एंट्री पॉइंट फॉर राउटिंग अपडेट, एग्जिट पॉइंट फॉर ट्रैफिक, हम यू कहेंगे। राउटिंग अपडेट का वो एंट्री पॉइंट था और ट्रैफिक का एग्जिट पॉइंट था। अच्छा जी, अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और अगर आगे जाना है तो ज़ाहिर है मजीद एट्रीब्यूट्स ही हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो एट्रीब्यूट्स के लिए जो पहले एट्रीब्यूट आपने कॉन्फ़िगर किए हैं उन्हें आपको पता खत्म करना पड़ेगा, वरना फिर वो प्रायोरिटी की वजह से मजीद आने वाले एट्रीब्यूट की आउटपुट आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो मैं क्या करने लगा हूं, मैं राउटर 4 पे जाता हूं। राउटर 4 पे मैंने बीजीबी में जाके अभी राउटर बीजीबी 20 डू शो रन सेक्शन राउटर बीजीबी, ये कमांड समझते हैं ना। अभी मैंने क्या लिखा है, शो रनिंग कॉन्फ़िग, और उसमें मैंने सेक्शन का फिल्टर यूज किया फॉर राउटर बीजीबी। तो यहाँ पे अगर आप राउटर बीजीबी में देखें तो ये वो कमांड है आखिरी जो आपने अभी एग्जीक्यूट की थी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी नो, और उसके बाद ये मैंने नेबर की कमांड यहाँ पे जो अभी अभी एग्जीक्यूट की थी उसको यहाँ पे एंटर कर दिया। और आपको पता है इसके लिए आपको, अच्छा यहाँ पे आपको बीजीबी लॉग नेबर चेंजेस, ये तो समझ आ रहा होगा किस लिए है। जिस तरह आईएसआईएस में और ओएसपीएफ में लॉग डैश एडजेसेंसी चेंजेस था, याद है? तो जब नेबरशिप अप डाउन होती है तो उसकी वजह से लॉग जनरेट होता है। तो बीजीबी में ये है, और ये बाय डिफॉल्ट हमने नहीं दिया। इसी तरह यहाँ पे नो ऑटो समरी, या ये आप लिखेंगे या बाय डिफॉल्ट होगा। एक बीजीबी में सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, इसे बीजीबी सिंक्रोनाइजेशन रूल कहते हैं। इसको मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा, अभी इनके अंदर हम मिक्स नहीं कर रहे। ये जो भी है बाय डिफॉल्ट इसको बंद किया हुआ है, हमने नहीं किया, इट इज डिफॉल्ट। ये जो नो सिंक्रोनाइजेशन की कमांड है हमने ऐड नहीं की थी, बाय डिफॉल्ट है। तो जो बाकी काम किया वो आपने किया, और आपको पता कि उसका मतलब क्या है। तो मैंने जी राउटर 4 से जो नेबर की कमांड में राउट मैप लगाया था वो खत्म कर दिया, एसीएल खत्म नहीं की, एसीएल खत्म, राउट मैप भी खत्म नहीं किया, सिर्फ उसको हटा दिया जहां पे अप्लाई किया हुआ था। ठीक है, और साथ ही हम कर लेते हैं डू क्लियर आईपी बीजीपी स्टार। सिमिलरली आप राउटर 2 पे जाएं। ठीक है जी, राउटर 2 पे जाने के बाद शो रनिंग सेक्शन राउटर बीजीपी। ठीक है, ग्लोबल मोड राउटर बीजीपी 20 नो करेंगे यहाँ पे, और ये वाली कमांड भी आपने यहां से खत्म, डू क्लियर आईपी बीजीपी स्टार। तो लैब आपकी दोबारा से क्या हो गई है, रीसेट। जहां से आज हमने शुरू किया था सिलसिला दोबारा वहीं पर चला गया। ठीक है, लैब दोबारा वहीं पे रीसेट हो चुकी है, ऐसा ही है। अच्छा, आपकी नहीं हुई, आप भी कर लें, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, रीसेट करने का मकसद यही है कि जाहिर है हमने अब क्या करना है, अब मजीद एट्रीब्यूट्स को पढ़ना है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है उसका मैं बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। हमारी डायग्राम में टोटल कितने ऑटोनोमस सिस्टम्स हैं, दो। एक को आपने अपना ऑटोनोमस सिस्टम कंसिडर किया हुआ है, और दूसरा ऑटोनोमस सिस्टम आपने अपने सर्विस प्रोवाइडर का कंसिडर किया हुआ है। एक तरफ आप हैं, एक तरफ आपका सर्विस प्रोवाइडर है जो आपके लिए रिमोट ऑटोनोमस सिस्टम है, जो आपके लिए रिमोट ऑटोनोमस सिस्टम है। अच्छा, सर्विस प्रोवाइडर में जितने भी लोग काम करते होंगे बड़े एक्सपर्ट होते होंगे, ऐसा ही है बिल्कुल, क्योंकि वहां पे तो हुई हुई एक गलती जो है वो उसका इम्पैक्ट सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर तक नहीं रहता, तमाम कस्टमर्स तक भी जा सकता है, बड़ा ठीक ठाक नुकसान हो सकता है। तो वहां पे तो डेफिनेटली बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं, तजर्बाकार। ठीक है जी, और बड़े एक्सपीरियंस्ड।
तो ये जो हमारे एंटरप्राइज नेटवर्क्स के अंदर लोग काम कर रहे हैं, तो हो सकता है वहां पे टीम जो है वो इतनी कॉम्पिटेंट ना हो, वहां का जो नेटवर्क इंजीनियर है या जो टीम है वहां पे ऐसे लोग हों जो कहते हैं हम बीजीपी चलाने में इतने कंफर्टेबल नहीं है, बीजीपी की कॉन्फ़िगरेशन हमने बीजीपी चलाना भी है, बीजीपी के फायदे भी उठाने हैं, लेकिन बीजीपी को हम हैंडल नहीं कर सकते, बीजीपी को हम हैंडल नहीं कर सकते। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। आपने नेबर ही की कमांड तो नहीं उड़ा दी राउट मैप के बगैर वाली? आपसे कुछ यही हुआ है। गौर से देखें, आप वो शो रनिंग कॉन्फ़िग और आगे सेक्शन लगा के देखें कि आपने कोई नेबर की कमांड जिसके एंड पे रिमोट एएस होता है वो वाली लाइन आपने खत्म कर दी होगी, जिस पे ये मैसेज आ रहा है ना उसके ऑपोजिट साइड पे आपने ये काम किया होगा। ठीक है, अप हो गया, अप डाउन तो नहीं होता जा रहा। चलिए वह फिर ठीक है, हो गया तो सही है, मुबारक हो आपको। ठीक है, तो बाकी ये है कि अभी अगर कोई मसला रहता है तो मैं अभी इसको करवा के जब आपको दोबारा टाइम देता हूँ तो उसमें मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, ओके जी। तो बात क्या हो रही थी कि जो आपका एंटरप्राइज नेटवर्क है, जो क्लाइंट वाली साइड है, वो चाहते तो हैं कि वो बीजीपी इस्तेमाल करें। ठीक है जी, और वो चाहते हैं कि बीजीपी से जो पॉलिसीज आसानी से इंप्लीमेंट हो जाती हैं वो भी होती रहे, लेकिन वो खुद अपने आप को इतना केपेबल नहीं समझते कि वो बीजीपी की कॉन्फ़िगरेशन को खुद से हैंडल कर पाए। अच्छा, उन्होंने रिक्वायरमेंट भी बता दिया, वो कहते हैं हमारी रिक्वायरमेंट यही है कि ये जो डायग्राम है जी हमारी, इस पे वापस चले जरा। चलिए ये वो कहते हैं जी यही डायग्राम, इसमें सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से 5 प्रीफिक्सेस, सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से 5 प्रीफिक्सेस आपके ऑटोनोमस सिस्टम में आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि 3 ऊपर से आए, 2 नीचे से आए, लोड बैलेंसिंग हो। ठीक है, 3 प्रीफिक्स ऊपर से आए और 3 प्रीफिक्स नीचे से आए, लेकिन इसके लिए वो कहते हैं जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है वो हम नहीं कर सकते। वो अपने सर्विस प्रोवाइडर को कहते हैं कि यार आप हमारी इसमें हेल्प करें। सर्विस प्रोवाइडर को कहते हैं आप हेल्प करें, हमारी ये रिक्वायरमेंट है, 3 प्रीफिक्स ऊपर वाले रास्ते से, 2 नीचे वाले से, लेकिन इसके लिए हमने अपने ऑटोनोमस सिस्टम पे कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं करना। आप अपनी साइड पे कोई ऐसा जादू कर दें कि 3 आए वहां से और 2 आए नीचे से, 3 ऊपर 2 नीचे। अच्छा, इंपैक्ट क्या हो रहा है? पूरे लोकल ऑटोनोमस सिस्टम में, पूरे लोकल ऑटोनोमस सिस्टम में 3 प्रीफिक्स ऊपर से आएंगे और 2 नीचे से। इंपैक्ट वही है जो पहले था, आप देख रहे हैं, इंपैक्ट वही है जो पहले था, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन में आप कह रहे हैं हमने अपने लोकल ऑटोनोमस सिस्टम में इसके लिए कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना, जो करना है रिमोट एएस पे करें। तो जाहिर है अब इसके लिए बीजीपी का कोई अलग एट्रीब्यूट चाहिए होगा, हमें कोई ऐसा एट्रीब्यूट चाहिए जो कॉन्फ़िगर तो रिमोट एएस के बॉर्डर पे हो, लेकिन उसका इंपैक्ट लोकल ऑटोनोमस सिस्टम पे आए। बाकी एट्रीब्यूट से मुख्तलिफ है ना, आउटपुट तो वही आ रही है, 5 सिलेक्शन, 3 ऊपर 2 नीचे, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन किस जगह पे हो रही है? आप कह रहे हैं हमने अपने ऑटोनोमस सिस्टम में नहीं करनी, रिमोट एएस पे होगी। तो ये कॉन्फ़िगर होगा ये एट्रीब्यूट रिमोट ऑटोनोमस सिस्टम के बॉर्डर राउटर पे, लेकिन इसका इंपैक्ट रिमोट एएस पे नहीं आता बल्कि हमारे लोकल एएस के ऊपर आता है। और इस एट्रीब्यूट का अब नाम क्या है? इस एट्रीब्यूट को कहते हैं MED, मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर। मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर, इसको अक्सर मेड भी प्रोनाउंस किया जाता है, मेड कह लें, MED कह लें, मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर कह लें, बात एक ही है। और इसको कॉन्फ़िगर करने की जो कमांड है ना, वो मैं आपको बता रहा हूं, उसके लिए मेट्रिक की टर्म यूज होती है, कमांड मेट्रिक है, लेकिन याद रहे ये मेट्रिक वो वाला मेट्रिक नहीं है जैसे बैंडविड्थ, डिले और कॉस्ट होती है। मेड, मेट्रिक, मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम है, एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम है। तो MED से क्या बनता है जी? मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर, मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर। ये डिस्क्रिमिनेशन किसको कहते हैं? तफरीक करने को, तमीज करने को, अलग अलग। ठीक है जी, तो इसको तफरीक या तमीज करना कह सकते हैं।
तो मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर यानी आपके अगर मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स हैं, लोकल प्रेफरेंस में हम कहते थे एंट्री पॉइंट्स, लोकल प्रेफरेंस में एंट्री पॉइंट्स ऑफ राउटिंग अपडेट, और यहां पे बात हो रही है एग्जिट पॉइंट ऑफ राउटिंग अपडेट। रिमोट ऑटोनोमस सिस्टम से अब प्रीफिक्सेस ने क्या होना है, एग्जिट, और आपके पास एंटर होना है। तो हम कहते हैं एग्जिट करते हुए डिस्क्रिमिनेट करो, उनमें फर्क करो, ऐसा फर्क कर दो कि 3 ऊपर से जाएं और 2 नीचे से, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर बीजीपी का एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो हमेशा आउटबाउंड डायरेक्शन में कॉन्फ़िगर होता है। ये आउटबाउंड कॉन्फ़िगर होता है, लोकल प्रेफरेंस इनबाउंड। दोनों बिल्कुल सेम है, इंपैक्ट बिल्कुल सेम है, बस फर्क इतना है कि वो लोकल जो लोकल प्रेफरेंस है वो लोकल एएस के बॉर्डर पे इनबाउंड डायरेक्शन में कॉन्फ़िगर होता है, और ये रिमोट एएस के बॉर्डर पे आउटबाउंड डायरेक्शन में कॉन्फ़िगर होता है। इसके लिए आपको कुछ कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है जी। तो क्या नाम है इसका, मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर। सेम वही टास्क है जी, 3 ऊपर से आए 2 नीचे से आए, लेकिन अब करना हमने कहां पे, ऑन राउटर 1, ऑटोनोमस सिस्टम 10 के राउटर 1 पे। यहां पे आप ये नहीं कहेंगे सर वो हमने थोड़ी करना, वो तो रिमोट एएस के एडमिनिस्ट्रेटर ने करना, वो खुद ही कर लेगा, हम क्यों करें, ठीक है जी। असल में अब आप ही अब दूसरी साइड पे जा चुके हैं। अब आप वहां बैठ के सोचें, आईएसपी में या सर्विस प्रोवाइडर में आप बैठे हुए और आप अपने क्लाइंट के लिए कॉन्फ़िगरेशन वहां पे करने लगे हैं, ठीक है जी। मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर, सबसे पहला काम, राउटर 1 के पास 5 प्रीफिक्सेस हैं, ठीक है जी, 5 प्रीफिक्सेस हैं जिन्हें वो एडवर्टाइज कर रहा है बीजीपी में, जिन्हें वो बीजीपी में एडवर्टाइज कर रहा है, ठीक है। आज तो ऐसे लग रहा है आप सबको नींद भी बहुत ज्यादा आ रही है, गहरी सोचों में डूबे हुए सब, ठीक है। बीजेपी ने सुला दी है, बीजेपी समझने की कोशिश कर रहे हैं, वेरी गुड। वैसे मेरा ख्याल अभी तक बहुत इतना भी दिमाग में कोई रिएक्शन नहीं होगा कि दिमाग फटने वाला हो जाए बीजेपी से, ठीक है, इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए। जाहिर है वक्त के साथ साथ अब चीजें कुछ तो बदलनी है, ठीक है, तो थोड़ा सा उसके लिए आपको तैयार तो रहना पड़ेगा। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे राउटर 1 पे जाके, राउटर 1 5 इस वक्त क्या कर रहा है, 5 प्रीफिक्सेस को जिनमें 4 स्टैटिक हैं, 1 लैन वाला है, उसको एडवर्टाइज कर रहा है। वो पहले भी कर रहा था, वो अब भी कर रहा है, ठीक है जी। अभी वो बाय डिफॉल्ट जो जिस तरह आज के लेक्चर के आगाज में सारे नीचे से राउटर 3 पे सब नीचे से आ रहे थे, बॉर्डर पे ईबीजीपी की बेस पे फैसला हो रहा था, तो फैसले अब दोबारा वैसे ही हो रहे हैं। लेकिन आपने अब क्या करना है, 3 ऊपर 2 नीचे। उसके लिए जी मैं राउटर 1 पे आ चुका हूं। क्या राउटर 1 पे आपने कोई एसीएल बना के उनको आइडेंटिफाई किया हुआ है कि ये इवन वाले ये हैं, ऑड वाले, वो इवन और ऑड वाला ही है, सेम इवन और ऑड वाला राउटर 1 पे हमने किया हुआ है, आपने अकेले नहीं किया होगा, हमने तो नहीं किया था, हमने राउटर 2 पे किया हुआ है और राउटर 1 पे। क्या एसीएल दोबारा बनानी चाहिए या राउटर 2 से कॉपी कर लेनी चाहिए, कॉपी कर लेनी चाहिए। शो रन सेक्शन भी कर सकते हैं, इंक्लूड भी कर सकते हैं, आईपी एक्सेस डैश लिस्ट लिखता हूं यहां पे। आ गई एसीएल, सारी आ गई, यहां से उठाएं। और वही बात है, हसन ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर नोटपैड वाले स्क्रिप्ट आप साथ बना के चलें तो काफी सारा काम आपका वैसे ही आसान हो जाता है। अगर आपने पहले वाली कॉन्फ़िगरेशन भी नोटपैड में लिखी हुई है तो ऊपर नए टास्क की हेडिंग दें, ऊपर से कॉन्फ़िगरेशन नीचे पेस्ट करें, उसमें माइनर सी चेंजिंग करें और कॉपी पेस्ट। इसमें तो कोई चेंज की भी जरूरत नहीं है, ये तो एज इट इज राउटर 1 पे जाके पेस्ट हो जाएगा। अब राउटर 1 को भी पता लग गया कि मेरे पास जो 5 प्रीफिक्स हैं उनको आपने 2 एसीएल्स में तकसीम कर दी है, इवन वाली और ऑड वाली। अच्छा जी, अब बारी है राउट मैप्स की। याद रहे, यानी मेड को भी आप राउट मैप्स की मदद से अप्लाई करेंगे। अब यहां भी याद रहे, यहां बॉर्डर 1 है, उधर पहले बॉर्डर 2 थे, 4 अलग था 2 अलग था, यहां बॉर्डर 1 ही है, राउटर 1। राउटर 1 से राउटर 4 की तरफ की पॉलिसी अलहदा है, राउटर 1 से राउटर 2 की तरफ की पॉलिसी अलहदा है, ठीक है जी। ये आ गया आपका राउटर 1, ये राउटर 4, ये राउटर 2।
तो राउटर 1 से 2 की तरफ पॉलिसी अलग, राउटर 1 से 4 की तरफ पॉलिसी अलग। और क्या अलग अलग पॉलिसी आपको पता है, ठीक है, इवन वाली एसीएल और ऑड वाली एसीएल। अच्छा, अब जब मैं इवन और ऑड खाली लिख देता हूं, ठीक है जी, तकरीबन वैसा ही टास्क है, लेकिन अब थोड़ा सा अब यहाँ पे फर्क आएगा। अगेन यहां पर भी इवन के लिए पॉलिसी अलग है और ऑड के लिए पॉलिसी अलग है। पॉलिसी है क्या? मेड के लिए मैंने आपको कहा जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो मेट्रिक यूज होता है। टर्म क्या यूज होती है? मेट्रिक, मल्टी, इट्स अ नंबर। सब मेट्रिक का लफ्ज इसलिए यूज किया, आपने नोट किया होगा, मेट्रिक हमेशा जितना छोटा हो उतना बेहतर होता है। कॉस्ट का कम होना अच्छी बात है, हॉप काउंट कम होना अच्छी बात है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे मेट्रिक एक नंबर है जिसका कम होना अच्छी बात है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 है, लेट से, ठीक है जी। आपने उसको क्या करना है, यहां पे आप देखें आपको नजर आ जाएगी 0 है या 1 है या जितनी है। राउटर 3 पे आए, शो आईपी बीजीपी करें, तो यहां पे देखिए मैट्रिक लिखा हुआ है, और मैट्रिक बेसिकली मैट्रिक नहीं मेड है, और मेड की वैल्यू सबके लिए क्या लिखी हुई है? 0। ये वैल्यू कम होना अच्छी बात होती है, ये वैल्यू कम होना अच्छी बात होती है। तो आप पता है मैं क्या करूंगा, इवन वालों को यहां मैंने अच्छा बनाना है ना, इवन वालों का मैं मैट्रिक की वैल्यू रखूंगा 10 और ऑड वालों की रख दूंगा 20। और दूसरी तरफ क्या करूंगा, इवन वालों को बुरा बनाने के लिए उनके मैट की वैल्यू 20 और ऑड को अच्छा बनाने के लिए उनके मैट की वैल्यू 10। कंपैरिजन करें जरा, यहां पे क्या हुआ है, इवन वालों को यहां पे मैट्रिक की वैल्यू क्या मिल रही है? 10, और इवन वालों को यहां पे क्या मिल रही है? 20। तो 10 अच्छा है, 20 10। ऑड वालों को यहाँ 20 और ऑड वालों को यहाँ 10, 10 अच्छा के 20 10। तो ऑड वाले राउटर 1 से 2 की तरफ जाना पसंद करेंगे और इवन वाले 1 से 4 की तरफ जाना पसंद करेंगे। अच्छा, जाएंगे तो दोनों तरफ ही, लेकिन उसके बाद आपका ऑटोनोमस सिस्टम के बॉर्डर राउटर देख के फैसले कर रहे होंगे, अच्छा ये यहां से आ रहा है तो इसकी मैट्रिक की वैल्यू जो है वो कम है, इधर से आ रहा है तो ज्यादा है, तो ज्यादा वाला चुप ही कर जाए तो अच्छा है। तो हम किसको प्रेफर करेंगे? कम वाले। तो अब आपको पता है कि इवन वालों को ऊपर वालों से प्रायोरिटी मिल जाएगी और ऑड वालों को नीचे की तरफ प्रायोरिटी मिल जाएगी। तो आपके ऑटोनोमस सिस्टम में इस तरतीब से वो एंटर होंगे, जिसको जहां मैट्रिक की वैल्यू कम मिल रही है वो वहां से एंट्री करेगा, ठीक है जी। लेकिन ये वैल्यूज लग के कहां से आ रही हैं? रिमोट एएस से। इंपैक्ट कहां पे आ रहा है? लोकल एएस के ऊपर। और एक उनके सिर्फ बॉर्डर पे नहीं, ये भी फैलता है, कन्फिगर उधर से होके आता है लेकिन आपके पूरे लोकल एएस में प्रोपोगेट कर जाता है, फैल जाता है, ठीक है जी। तो ये जनाब आपका ये तरीकाकार होगा, हमारी ये स्ट्रेटेजी होगी। तो आपको 2 राउट मैप बनाने पड़ेंगे, और ये बात मैंने पहले भी की थी, मैं अब भी कह रहा हूं, आप ये टास्क मल्टीपल तरीकों से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे कि मैं इवन वालों की यहां वैल्यू क्या रख रहा हूं? 10, देख रहे हैं। मैं ना रखता तो क्या वैल्यू होती बाय डिफॉल्ट? 0। तो मैं 0 पे भी तो छोड़ सकता था। मैं से आप ये करें, ऑड वालों की बढ़ा दें, बस उसकी 0 रहने दें। ये टास्क ऐसे भी कंप्लीट हो सकता है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको कोई टास्क इस तरह से दे दिया जाए ना, तो उसके लिए आप कॉन्फ़िगरेशन खुद से जरूर किया करें। आप ये ना करें बाय डिफॉल्ट भी तो यही है तो इसको रहने देते हैं, तो आपने छोड़ना नहीं है, आपने प्रॉपर कॉन्फ़िगर करना है, बेहतर यही है। ले जी, राउटर 1 पे 2 राउट मैप, एक 1 से 4 की तरफ लगेगा और एक 1 से 2 की तरफ लगेगा, एक 1 से 4 की तरफ और एक 1 से 2 की तरफ। एक अच्छी बात यह है, राउटर एक ही है जिसपे सारा काम करना है आपने, लेकिन राउट मैप हम 2 बना रहे हैं। राउट मैप एक बना लेते हैं R1 2 1 से 2 के लिए, परमिट 10, मैच करें उन आईपी एड्रेसेस को जो ACL इवन में है, ठीक है जी। सेट करें उनके लिए लोकल प्रेफरेंस नहीं, मैट्रिक। मैट्रिक का मतलब यहां पे मेड है, मैट्रिक का मतलब यहां पे मेड है। अच्छा, इवन वालों को बुरा बनाना है, यहां पे इवन वालों को नीचे की तरफ बुरा बनाना है, तो 20, ठीक है जी। इसी तरह एक और सीक्वेंस 20, मैच करें उन आईपी एड्रेसेस को जो ACL ऑड में है, ठीक है जी। सेट करें उनके लिए मैट्रिक की वैल्यू कम, यानी कि 10। इवन वालों की 20 रखी है, ऑड वालों की 10। तो इन 5 प्रीफिक्सेस के अलावा जो बाकी प्रीफिक्स है उनके लिए क्या करना है? वो बाय डिफॉल्ट जाएं। तो बाय डिफॉल्ट जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एम्प्टी सीक्वेंस तो बनाना पड़ेगा।
आसान है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, उसका मतलब यही था, ये तो बहुत आसान है। जिस दिन वो छिड़ गया ना, तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है, अच्छा जी, ये राउटर 1 2 हो गया। 1 और 4 के दरमियान क्या करना है अब ना, ये एक और सीक्वेंस में अलहदा बनाने लगा हूं, राउट मैप बल्कि अलहदा बनने लगे, इधर से एग्जिट कर जाए। राउट मैप R14, अब ये दूसरा राउट मैप है, एक 1 2 के नाम से और ये 1 4। परमिट 10 मैच करे उन आईपी एड्रेसेस को जो ACL E1 में है। इसको यहां पे अच्छा बनाना है तो सेट करें मैट्रिक की वैल्यू 10, उसके बाद सीक्वेंस 20 मैच करें उन आईपी एड्रेसेस को जो ACL ऑड में है, सेट करें उनके लिए मैट्रिक की वैल्यू 20। इसको बुरा बनाना है यहां पे, लेकिन इनके अलावा जितने भी होंगे उनको आपने बाय डिफॉल्ट भेजना है। डू शो हिस्ट्री, ये जी आपके पूरे के पूरी कॉन्फ़िगरेशन यहां से लेकर, यहां से ही शुरू हो रही है और यहां तक, ये मैं आपके नोट्स में भी ऐड कर रहा हूं, और आपने अगर लिखना है तो आप यहां से देख के लिख लो। नोटपैड वाला इजी है बिल्कुल, और बीजीपी में बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है, जहां पे एक जैसी कॉन्फ़िगरेशन आपको बार बार रिपीट करनी पड़ी। ये आप आगे चलेंगे बीजीपी में तो आपको इसके और फायदे नजर आएंगे। जी सही है, बन गया राउट मैप, इधर तो बन ही गया। खाली राउट मैप बना देने से क्या सब कुछ हो जाता है? इसको अप्लाई करना पड़ता है। एक को आपने अप्लाई करना है 1 से 2 के दरमियान आउटबाउंड डायरेक्शन में, और एक को 1 से 4 के दरमियान आउटबाउंड डायरेक्शन में। तो कर लेते हैं जी, राउटर एक ही है, राउटर 1, ठीक है जी। राउटर BGP 10 नेबर 1.1.1.2, ये कौन सा नेबर है? 2 है किस पे? 1 पे, तो कौन से वाला राउट मैप लगेगा? 1 2 वाला राउट मैप R12 और डायरेक्शन आउट। अच्छा, उसके बाद नेबर 4.1.1.1, ये कौन है? राउटर 4, और आपने अप्लाई करना है राउट मैप कौन से वाला? R14 डायरेक्शन आउट। तो दोनों के दोनों राउट मैप आपने अप्लाई भी कर दिए दोनों तरफ, एक 1 से 4 की तरफ और एक 1 से 2 की तरफ। क्या इन्होंने अपना काम दिखा दिया होगा? बिल्कुल भी नहीं, जब तक कि आप डू क्लियर IPBGP स्टैटिक नहीं कर देते। याद आया आपको एक और चीज भी अब बता दूं, यहां पे लगे हाथ। वो कौन सा 4 पैकेट है ना बीजीपी के? बीजीपी के 4 पैकेट है, चारों में से कौन से वाला है जिसमें प्रीफिक्स होती है, लेंथ होती है और एट्रीब्यूट होते हैं? अपडेट, बीजीपी अपडेट। इसका ओपन की भला वो नोटिफिकेशन से तो कोई ताल्लुक नहीं है, नहीं कोई ताल्लुक नहीं है। इसके लिए तो नेबरशिप तोड़ के जोड़ने की भी जरूरत नहीं ना होनी चाहिए। कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि सिर्फ अपडेट पैकेट वो राउटर दोबारा भेज दे, होना चाहिए। ठीक है जी, तो इसको हम कहेंगे ग्रेसफुल रीस्टार्ट। ग्रेसफुल रीस्टार्ट, जिसमें आप नेबरशिप ब्रेक नहीं करेंगे, आपके नेटवर्क को पता भी नहीं चलेगा, और सिर्फ अपडेट पैकेट आप दोबारा ट्रिगर कर देंगे। उसके लिए तरीका कार क्या है? करना क्या होगा आपको? आपकी अपने भी क्या कमांड दी थी? क्लियर IPBGP स्टैटिक, यही कमांड दी थी, और इसके एंड पे आपने लिख देना है सॉफ्ट। अगर आप इसके एंड पे सॉफ्ट लिख देंगे तो ये सिर्फ, देखिए नेबरशिप रीसेट नहीं हुई, सिर्फ ये अपडेट दोबारा भेज देगा जिसने प्रीफिक्सेस को और एट्रीब्यूट्स को कैरी करना है। ठीक है जी, क्लियर IPBGP स्टैटिक सॉफ्ट। लेकिन ये कमांड देनी कहां पे भाई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कमांड राउटर 4 पे, 2 पे या 3 पे देने से कोई फायदा होता है आपको? नहीं। अपडेट भेजनी किसने? प्रीफिक्स एक्चुअल में है किसके? राउटर 1 के। राउटर 1 अपने प्रीफिक्स दोबारा से एडवर्टाइज करेगा तो बात बनेगी ना। ठीक है जी,
तो ये इसमें ये चीज का ख्याल रखना है कि ये कमांड उस राउटर पे देनी है जिसके एक्चुअल में प्रीफिक्सेस हैं, जहां से प्रीफिक्सेस एडवर्टाइज हो रहे हैं, ठीक है जी। उसमें वो अगर आप सॉफ्ट के बगैर करेंगे तो उसमें होता है सारी नेबरशिप्स ऑलमोस्ट टूट जाती हैं, तो सारों को अपनी अपनी अपडेट दोबारा भेजनी पड़ती है, ठीक है जी। ये कमांड आपको देनी एक आधी जगह भी पड़ेगी जहां से प्रीफिक्स एडवर्टाइज हो रहा है, कोई नेबरशिप रीसेट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका नेटवर्क जल्दी दोबारा से क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा। समझ में आ गई? तो हमने तो राउट मैप लगा भी दिया है और हमने तो क्लियर भी कर दिया, तो इसका इंपैक्ट भी आ गया होगा। इंपैक्ट क्या आना चाहिए? इंपैक्ट आएगा ऑटोनोमस सिस्टम 20 पे, उसके तीनों राउटर्स पे, 3 ऊपर से और 2 नीचे से जाने चाहिए। हम राउटर 4 से शुरू करते हैं। शो आईपी राउट की कमांड और एंड पे लिखेंगे हम बीजीपी जी। क्या 3 ऊपर 2 नीचे नजर आ रहे हैं आपको? पहले यहां से देख लें फिर आगे चलते हैं। ऐसे ही है, राउटर 3 पे भी चले जाएं, शो आईपी राउट बीजीपी, 3 प्रीफिक्स ऊपर से, 2 प्रीफिक्स नीचे से आ रहे हैं। उसके बाद राउटर 2 पे आ जाए, शो आईपी राउट बीजीपी, 3 प्रीफिक्स ऊपर से, 2 नीचे से, ठीक है जी। ये ऊपर वाले ये हैं जिनका नेक्स्ट ऑफ ये है। अच्छा, इसका एक काम और भी करते हैं ना, राउटर 3 पे जाके कमांड दे रहा हूं शो आईपी बीजीपी। राउटर 3 पे शो आईपी बीजीपी किया, जरा देखिएगा क्या नजर आ रहा है। 5 प्रीफिक्स नजर आ रहे हैं, 3 ऊपर से 2 नीचे से, और मैट्रिक देखें क्या लिखा हुआ है। 20 वाला क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो 20 वाला है, वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसने प्रेफरेंस किसको दी है, 10 वाले को। तो 20 वाले की तो वो सुन भी नहीं रहा, 20 वाले की वो सुन भी नहीं रहा, 10 वाले को ही वो टेबल में जगह देगा। क्या मुझे किसी तरह कोई तरीका है 20 वाला नजर आना शुरू हो जाए यहाँ पे? नहीं, आपको भी पता है। राउटर 4 पे अगर जाके मैं 4 और 1 के दरमियान वाला लिंक डाउन कर दूं या बीजीपी की नेबरशिप डाउन कर दूं तो क्या होगा? जो ऊपर से आ रहे थे वो नीचे से आएंगे। अब अगर वो नीचे से आएंगे तो उनके लिए मैट्रिक की वैल्यू 10 नहीं होगी बल्कि 20 होगी। तो जरा ये करके देख लेते हैं। राउटर बीजीपी 20, ठीक है जी। नेबर 4.1.1.2, राउटर 4 का नेबर 1 नहीं है ना, और उसका आईपी यही है ना, और एंड पे क्या लिखने लगा हूं, शट डाउन। ये भी थोड़ी देर पहले भी हमने टेस्टिंग के लिए काम किया था। इसकी नेबरशिप एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या हो गई है, डाउन। लिंक अप है बट नेबरशिप क्या हो गई है, डाउन, ठीक है। इसका अब नतीजा क्या निकलेगा, पूरे नीचे वाले ऑटोनोमस सिस्टम में, यानी राउटर 4 पे भी, 3 पे भी और 2 पे भी, पांचों प्रीफिक्स आएंगे, लेकिन पांचों के पांचों अब नीचे वाले रास्ते से आएंगे। तो उन पांचों में से 3 तो ऐसे, पांचों में से 2 ऐसे हैं जिनको नीचे वाले रास्ते में मैट्रिक 10 ही कॉन्फ़िगर हुआ हुआ, लेकिन 3 जो ऊपर से आ रहे थे, अगर वो नीचे से आएंगे तो उनके लिए आपको 20 नजर आएगा। राउटर 3 पे जाएं आप, ये पुरानी आउटपुट है ना, पहले वाली में और अब वाली में फर्क देखें, क्या फर्क नजर आ रहा है। मजबूरन अब उन जो जब ऊपर वालों को नीचे से जाना पड़ेगा तो उनकी वैल्यू 20 होगी। इधर भी देख लें, आगे तो आपस के मसले नहीं हल होते। वो देखो उधर क्या कुछ हो गया है, आपका भी हो गया है, पहले हुआ था, ठीक है। अच्छा जी, राउटर 4 जो है यहां पे वापस नो करें तो इसका अब क्या नतीजा निकलेगा, वो जो ऊपर वाले जिनको ऊपर आपने मैट्रिक कम कॉन्फ़िगर किया हुआ था वो दोबारा ऊपर से आने को ही प्रेफरेंस देंगे, और अब से कुछ सेकंड बाद आप जब टेबल दोबारा देखेंगे तो आपको दोबारा से अब ये 20 वाले गायब हो जाएंगे और 10 वाले सारे नजर आना शुरू हो जाएंगे। आउटपुट आपके सामने। तो इसमें लोड बैलेंसिंग भी है और इसमें बैकअप भी है। बैकअप कैसे, जब प्राइमरी पार्ट डाउन होता है तो फिर ट्रैफिक सेकेंडरी पे शिफ्ट हो जाती है, तो कम्युनिकेशन भी बहाल रहेगी, और जब तक दोनों चल रहे हैं, यानी जब तक मल्टी होमिंग है तब तक दोनों के दोनों आपके लिंक्स इस्तेमाल होते रहे, ठीक है। बात फिर वही है, ये जो कुछ भी किया है मैंने किया है, आप में से चंद एक लोगों ने और भी किया है, लेकिन बाकियों ने अभी तक ये नहीं किया। तो आपके लिए भी करना बड़ा जरूरी है, ठीक है जी। तो आपने अगर अभी नहीं किया तो वीडियो इसीलिए बनती है ताकि आप उसको पूरे हफ्ते में कोई चंद लम्हात निकाल के देख लें और एक दफा आप उसकी प्रैक्टिस
कर लें। दूसरा मैंने आपको कल भी बताया था, आप लोगों की जिम्मेदारी है, अच्छा आप में से वो लोग जो स्विचिंग वाला पार्ट मुकम्मल करते जाएंगे, आप अपना सीवी मुझे दे दें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों की जॉब जो है वो जल्द अज जल्द हो जाए, क्योंकि इस वक्त मेरे पास कोई 5-6 अपॉर्चुनिटीज आई हुई हैं, ठीक है जी, तो मैं अप्लाई कर दूंगा, ठीक है जी, आपका इंटरव्यू अच्छा एक और बात भी बता दूं, जिस बंदे ने ताजा ताजा पढ़ा होता है ना, उसे चीजें फिर याद होती हैं। वो आप सोच रहे होंगे ना हमारे से कितने जो है सीनियर लोग कितना पढ़ के कब के जा चुके हैं, उन्हें ये भी भूल गया होगा कि हमने इस नाम का कोर्स भी पढ़ा था। और इस बात का आपको अंदाजा है कि चीजें कितनी तेजी से भूल जाती हैं। तो जो पहले के मार्केट में गए हुए उनका मतलब ये नहीं कि वो आपको बड़ा कंपटीशन दे सकते हैं, आप इस वक्त उनसे ज्यादा बेहतर हालत में हैं। आप अगर इंटरव्यू देंगे तो आपका इंटरव्यू अच्छे होने के चांसेस ज्यादा हैं। और जो बंदा, ये भी बता दूं, इंडस्ट्री में काम भी कर रहा होता है ना, उसे भी ज्यादातर चीजें भूल जाती है, उसे वो स्पेसिफिक वो चीजें याद होती हैं जिन पे वो काम कर रहा है, उसके अलावा उसको तो सब कुछ भूल जाता है, ठीक है जी, क्योंकि उसके ऊपर अब और भी बहुत सारी जिंदगी की जिम्मेदारियां पड़ चुकी होती हैं, लिहाजा उसका सारा ध्यान अब पढ़ाई पे नहीं होता, और जो रूटीन का डेली का काम है बस वो उसको उतना पता होता है ये करना कैसे है, ठीक है जी। आप लोगों को इस वक्त ज्यादा आता होगा किसी भी और बंदे के मुकाबले में, आप अगर इंटरव्यू की जरा अच्छी तैयारी करके चले जाएंगे तो आपका इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू तो किसी भी और बंदे से बेहतर हो सकता है। अपने इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी आप चैट जीपीटी का सहारा ले सकते हैं। एचआर के इंटरव्यू के लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और उनके आंसर आपने क्या देने हैं, ठीक है, और जो आपका टेक्निकल इंटरव्यू है उसमें क्या सवाल हो सकते हैं, वो तो आप, मैं क्लास में 12 कहता रहूं ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं है, आप सिर्फ उन्हीं चीजों को रिवाइज कर दें, वो आपके लिए काफी रहेगा, ठीक है जी। और ये लोग आप जब आपके इंटरव्यूज होंगे आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि ऐसा ही है, ठीक है जी, भाई यही सब कुछ होता है, इससे बाहर किसी ने नहीं निकलना। लेकिन स्विचिंग वाला पोर्शन आपको अपना जितनी जल्दी तैयार कर लें, आप अपना टारगेट रखें, वो लोग कम से कम जिन्हें जॉब चाहिए, आप अगले हफ्ते का टारगेट रख लें, आप अगले हफ्ते मुझे बीजीपी वो सारे स्विचिंग के लेक्चर जो मैंने दिए हुए वो पढ़ के मुझे आप सीवी दे दें, मैं आपका इंशाल्लाह अप्लाई करा दूंगा, और उससे पहले मैं आपका एक इंटरव्यू मैं भी ले लूंगा कि आया आपको आता कि नहीं आता चीजें, कुछ सवाल जो है वो मैं आपसे पूछ लूंगा, जाहिर है कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं मैंने पूछनी, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, ठीक है, और ना ही कोई और आपसे पूछेगा, बहुत कम ऐसा होता है कि आपसे कोई मतलब कॉन्फ़िगरेशन की हद तक चला जाए, ऐसे भी वाकयात हैं कि मौके पे कह दिए यार ये जरा कॉन्फ़िगर तो करके दिखाओ, ठीक है, ऐसा भी हो जाता होता है कभी कभार, या कोई कमांड पूछ लेता है इसकी, इस फलां चीज की कमांड क्या होगी, हाँ। और वो सबनेटिंग वाला तो सवाल बड़ा पेट है, वो तो लिख के देते हैं, मैं आपको हमेशा कह रहा हूँ इंटरव्यू में अब ये ट्रेंड है, आपको पेज पे क्वेश्चन दे देंगे, लिख के सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है जी, तो उसकी तो तैयारी आपकी हर वक्त होनी चाहिए, ठीक है, बस आप लोगों ने स्विचिंग वाला काम जल्द से जल्द करना है और आपने मुझे बता देना है, ठीक है। एक छोटा सा टास्क है, इंतहाई छोटा सा, ठीक है, वो आपको असल में पहले से आता है, तो वो जरा उसको भी करके देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी छोटी सी एक ब्रेक करते हैं और आपकी असेसमेंट करके, आज मेरा इरादा आपको जल्दी फारिग कर दिया जाए, ठीक है जी, बिला वजह आपको बैठाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है, जी जी बिल्कुल, हाँ जी, क्वेश्चन मार्क और आई आ गया, मैं आ रहा हूँ उसी तरफ, ठीक है। अच्छा जी, मैंने भाई की नजर एक एट्रीब्यूट के ऊपर पड़ी, ठीक है, तो उसमें कहानी यह है कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था बीजीपी का एक एट्रीब्यूट है ओरिजिन या ओरिजिनेट, ठीक है, यानी एक प्रीफिक्स ओरिजिनेट कैसे हुआ है, एक प्रीफिक्स ओरिजिनेट कैसे हुआ है, तो आपको ओरिजिनेट कराने के कितने के तरीके आते हैं, या नेटवर्क की कमांड बीजीपी में, या नेटवर्क की कमांड होती है या रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसा ही है, या नेटवर्क की कमांड होती है या फिर रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल। अच्छा आपने अभी तक थ्रू आउट नोट किया होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल को पहचानने के लिए कोई ना कोई निशानी हमें कहीं ना कहीं नजर आ ही रही होती है राउटिंग टेबल में, जैसे ओएसपीओ में ऑब्वियस थी ओ वाले और OE2 वाले, ठीक है जी, ओ और OE2, ठीक है, EIGRP में डी और DEX, वो आपने ISIS में भी रीडिस्ट्रीब्यूट किया था तो IA लिखा हुआ नजर आया था उसमें, साथ छोटा सा IA लिखा हुआ था, ISIS, ये सुना मैं ना ISIS का लफ्ज, इंटरमीडिएट सिस्टम, बल्कि याद आया आज की असेसमेंट में 2-3 सवाल ISIS के भी हैं,
उसका तरीकाकार, उसका वजह यह है कि मैं जिस तरह अब ये वीक 19 है ना, तो वीक 19 के लिए मैं करता ही हूँ, वीक 18 वाली असेसमेंट खोलता हूँ, उसकी एक कॉपी बनाता हूँ और उसमें क्वेश्चन बदलना शुरू कर देता हूँ। तो जहां मैं थक जाता हूँ वहां मैं छोड़ देता हूँ, तो जो बाकी सवाल बचे होते हैं वो पिछली असेसमेंट वाले होते हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पे हम सब कामचोर हैं, ठीक है जी, हड हराम और कामचोर हैं, ठीक है जी। तो वो जनाब जाहिर है मैंने कल बीजीपी के क्वेश्चन बनाना शुरू किए, तो 5-6 मैंने बीजीपी वाले ऊपर डाल दिए, ठीक है, तो बाकी भी मेरा दिल ही नहीं कर रहा था, मैंने कहा छोड़ो बस, ठीक है, बाकी आईएस वाली चलेंगे, ठीक है। तो आईएस भी इस बहाने क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो 3-4 सवाल आईएस के हैं और बाकी जो है वो आपके लेवलो वाले लेवल के सवाल होंगे जी, टेंशन ना ले आप। तो बाकी जो है वो बीजीपी है उसके अंदर, और बीजीपी के बड़े इजी क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन जो हैं वो उसके अंदर आज के असेसमेंट में शामिल होंगे। लेकिन बात ये हो रही थी कि इंटरनल और एक्सटर्नल को हमेशा पहचानने का कोई ना कोई निशानी या अलामत मौजूद होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है ओरिजिन कोड, ठीक है जी। अच्छा, ओरिजिन कोड पे भी आपको ज्यादा उसमें इतना सोच विचार की जरूरत नहीं है, जिनको आपने रीडिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ना वो आपको क्वेश्चन मार्क से नजर आ रहे हैं, और जो आपने नेटवर्क की कमांड से एडवर्टाइज किया है वो आपको आई से नजर आ रहा है, ठीक है जी। आई इज इंटरनल और क्वेश्चन मार्क जो है बेसिकली वो रीडिस्ट्रीब्यूटेड के लिए या एक्सटर्नल के लिए नजर आ रहा है। रीडिस्ट्रीब्यूटेड की प्रायोरिटी कम होती है, नेटवर्क की कमांड से एडवर्टाइज होए की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। और मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप चाहते हैं तो उन 4 स्टैटिक राउट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय नेटवर्क की कमांड से भी एडवर्टाइज कर सकते थे। अगर आप उन्हें नेटवर्क की कमांड से एडवर्टाइज कर देंगे तो वो भी यहाँ पे आई से नजर आएंगे और उनकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो ये कहानी है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं एक आसान सा टास्क, बल्कि उस पर जाने से पहले भी एक छोटा सा और पॉइंट आपको बता दूं। राउटिंग जब से आप पढ़ रहे हैं आप ये देख रहे हैं, एक राउटर अपने प्रीफिक्स एडवर्टाइज करता है, दूसरा रिसीव करता है, ऐसे ही है। आपने आज तक यही देखा कि रिसीव करने वाले ने क्या रिसीव किया और क्या रिसीव नहीं किया, और देखते कहां पे है, राउटिंग टेबल में। हम राउटिंग टेबल देखते हैं और देखते हैं कि दूसरे ने जो प्रीफिक्स भेजे थे क्या वो मुझे रिसीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। यहाँ बीजीपी में आप क्या देख रहे हैं, राउटिंग टेबल भी देख रहे हैं और बीजीपी टेबल भी देख रहे हैं, दोनों टेबल। ये आपके सामने इस वक्त कौन सा टेबल खुला हुआ है, बीजीपी टेबल। आप तो इसमें ये देख रहे हैं कि आपको मिला क्या है। तो क्या ये भी हो सकता है कि भेजने वाला देख सकता है कि मैं भेज क्या रहा हूं, मैं एडवर्टाइज क्या कर रहा हूं? बिल्कुल, आपने हमेशा रिसीव होता हुआ देखा है। क्या भेजने वाला ये भी देख सकता है कि मैं एडवर्टाइज क्या कर रहा हूं? इसमें आप कहेंगे भेजने वाले को तो पता ही होता है ना, उसने खुद कमांडें जो दी होती हैं, कमांडें दे दी, कमांडें कोई और दे गया, हसन दे गया, और बाद में हसन के दोस्त को जो है वो आप वेरीफाई करना पड़ गया, ठीक है, ठीक है, हसन ने क्या एडवर्टाइज किया था, ठीक है। तो उसके लिए क्या ऐसा कोई तरीकाकार मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है। मैं राउटर 1 पे चल रहा हूँ, राउटर 1 पे आए, क्योंकि एडवर्टाइज करने वाला राउटर आपको पता है यहाँ पे एक्चुअल में राउटर 1 नहीं है, राउटर 1 2 की तरफ भी एडवर्टाइज कर रहा है और राउटर 1 4 की तरफ भी एडवर्टाइज कर रहा है, ठीक है। बात फिर वही है कि कोई भी अगला कदम उठाने से पहले जो नहीं सोचना तो है जो एट्रीब्यूट आपने कॉन्फ़िगर किए हुए हैं उन्हें खत्म कर दें, ठीक है जी। मैं वापस आता हूँ राउटर BGP 10, और यहाँ में मैंने 2 नेटवर्क की कमांडें दी थी, नेबर की कमांड्स दी थी, जिनके साथ मैंने ये कॉन्फ़िगर किया हुआ है राउट मैप। तो मैंने उन दोनों को क्या कर दिया, नो करके डू क्लियर IPBGP स्टार। हमारी चूंकि लैब है तो यहां तो चलेगा, उसूलन मैं सॉफ्ट लिख सकता था, बिल्कुल यहां पे लिख सकता था और लिखना चाहिए था, ठीक है, लेकिन चले तीर कमान से निकल चुका है, ठीक है। तो मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। अब जाहिर है वो जिस तरह सुबह के टाइम पे अपडेट जा रही थी अभी भी सारे उसी तरह जा रहे होंगे। बॉर्डर राउटर पे फैसला EBGP की बेस पे हो रहा होगा, और जो आपका राउटर है राउटर 3 उस पे फैसला राउटर आईडी की बेस पे हो रहा होगा, ऐसे ही है। चलिए जी राउटर 1 पे आते हैं और इससे पूछते हैं, कमांड है जी शो BGP, अब ये जरा डिफरेंट कमांड है, शो BGP IPv4 यूनिकास्ट नेबर्स 1.1.1.2 एडवर्टाइज राउट्स। ऐसा वक्त भी आता है कि वेरिफिकेशन की कमांड इतनी बेहुदा किस्म की हो जाती हैं
कि बंदा उनको भी याद रखना मुश्किल हो जाए। ठीक है, जिंदगी में नशेबो फराज तो आते ही रहते हैं। शो बीजीपी IPv4 यूनिकास्ट नेबर्स 1.1.1.2 एडवर्टाइज राउट्स। इस कमांड का क्या मतलब समझ में आ रहा है कि भाई एक IPv4 यूनिकास्ट नेबर है, उसका IP 1.1.1.2 है, उसको आप एडवर्टाइज क्या कर रहे हैं, कौन से रूट्स कौन से प्रीफिक्स आप उसकी तरफ एडवर्टाइज कर रहे हैं। बड़ा बेसिक सा सवाल है जो आपने उससे पूछा है। एंटर करेंगे तो वो वही बताएगा, वो कहेगा जी ये 5 एडवर्टाइज कर रहा हूं। सच बोल रहा है बेचारा, और क्या कह रहा है, यही कर रहा है वो। नेक्स्ट आप 0 क्यों है? नहीं नहीं, ओ भाई ये अपने उसके प्रीफिक्स हैं। यहाँ पे ये बता रहा है कि ये वाले मैं भेज रहा हूं। हाँ जी, आ नहीं रहे, वो कहता है ये वाले में जो वैलिड और बेस्ट होता है एडवर्टाइज भी वही होता है। तो ये एडवर्टाइज हो रहे, पांचों ही हो रहे हैं। अच्छा, इसका एक और नेबर भी था आपका यहाँ पे 4 डॉट वाला, 4.1.1.1 राउटर 4। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दोनों तरफ वो क्या कर रहा है, ये एडवर्टाइज कर रहा है। दोनों तरफ क्या कर रहा है, ये पांचों एडवर्टाइज कर रहा है। तो आप अपने नेबर को भेज क्या रहे हैं, आप यहां से देख सकते हैं। आपको दूसरी तरफ जाके वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। बात यह ना कि बीजीपी चलता है डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स के दरमियान, और दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम की एक्सेस आपके पास होना जरूरी नहीं है। तो कैसे पता लगेगा जो मैंने यहां से एडवर्टाइज किया वो उसको मिला या नहीं मिला? तो आप सिर्फ इस चीज को चेक करेंगे कि आपने जो भेजा वो एडवर्टाइज हो गया। अगर वो हो गया तो डेफिनेटली उसके पास जा ही रहा होगा, और अगर उसे नहीं मिल रहा तो फिर कसूर उसका, उसने कोई फिल्टर लगाया होगा। आपका कोई कसूर नहीं, आपकी कोई गलती नहीं। अच्छा जी, अब मैं ये चाहता हूं, अचानक से वही बात है, सूरत हाल बिगड़ गई दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम की। कहते हैं जी जगह ही नहीं हमारे पास प्रीफिक्स रखने की, मेमोरी शॉर्ट पड़ गई है, हमें रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत पड़ चुकी है। तो ये जो आप इतने सिंबॉलिकली, हम तो चले 5 भेज रहे हैं ना, तो वो कहेगा ये जो आपने 500 और 5,000 प्रीफिक्स भेजने शुरू किए हमें, इनका कुछ सोचें आप। तो उसमें हम क्या सोच सकते हैं, हम देखेंगे भाई अगर कोई ऐसा प्रीफिक्स है, ऐसे प्रीफिक्सेस हैं जिनकी राउट समराइजेशन पॉसिबल है, तो उनकी समरी ही करके भेजी जाए। ऐसा ही है? तो मुझे बताएं आपके पास क्या कोई ऐसे प्रीफिक्स इन 5 में है जिनकी समरी हो सकती है? 4 से 7 का ब्लॉक है आपके पास, और 4 से 7 के ब्लॉक की समरी हो सकती है। और समरी में ब्लॉक का जो पहला एड्रेस है वही समरी एड्रेस होता है, और ब्लॉक का साइज है 4। तो 4 कॉम्बिनेशन के लिए 2 बिटें कम करनी पड़ेंगी, तो /24 को /22 बनाना पड़ेगा। ऐसा ही है। तो राउटर 1 पे जनाब यहाँ पे मैं अब लिखता हूं जी, राउटर BGP 10। हम क्या करने लगे, बीजीपी में राउट समराइजेशन कॉन्फ़िगर करने लगे, बीजीपी में राउट समराइजेशन को कॉन्फ़िगर करने लगे हैं। कमांड है उसकी, हर चीज में बीजीपी शुरू में आना जरूरी नहीं। एग्रीगेट एड्रेस, एग्रीगेट डैश एड्रेस, मफहूम तो वही है, समरी एड्रेस। तो एग्रीगेट एड्रेस, भाई एग्रीगेट एड्रेस क्या है? 192.168.4.0 स्पेस क्वेश्चन मार्क। आगे का कहता है एग्रीगेट एड्रेस का एग्रीगेट मास्क होगा, तो मास्क क्या बनेगा, /22 का सबनेट मास्क, /22 का 255.255.252.0। ठीक है, इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये मैं एंटर कर देता हूँ, ये हो गया एंटर। बस एंटर ही करना था, अभी उससे आगे नहीं जाना। एंटर हो गया। अच्छा, इसके बाद आपको उम्मीद क्या होगा? बाकियों की तरफ ये क्या है, बाकियों की तरफ ये एडवर्टाइज क्या करेगा, ये सवाल देख के नहीं बताना। हेलो, तुम्हारे पे शक है मुझे वो खुद भी शक में है अभी, है बस ये, यानी एक ब्लॉक करेगा, क्या मतलब वो 192.168.50.0 वाला नेटवर्क याद है?
वो जाएगा, हो जाए। और क्या जाएगा इसकी समरी 192 168 4.0 दो जाएंगे। पहले 5 जा रहे थे और अब बताओ जरा इनको, तुमने तो देखा होगा, या तो तुमने लैब पूरी नहीं की हुई, तुम साथ नहीं हो, साथ हो तो फिर तुम्हें पता लग गया होगा। अब कहेंगे पता कैसे लगाना था, ये कैसे पता चलेगा। थोड़ी देर पहले आपको अभी एक कमांड बताई थी कि आप दूसरे की तरफ भेज क्या रहे हैं, आपको पता लग सकता है। आप एरो की करें तो राउटर 1 से पूछा यार 4 को क्या भेज रहे हो तुम, वो तो लाइनें लगी हुई है, वो कह रहा है मैं तो 6 प्रीफिक्स भेज रहा हूं। आप कहेंगे सर 1 पे 6 ही होने चाहिए थे, वो 1 पे 6 की बात नहीं है, वो भेज भी 6 ही रहा है। इस कमांड से ये पता लगता है आप एडवर्टाइज क्या कर रहे हैं। वो कहता है मैं 6 भेजना शुरू कर दिए, 5 की बजाय कितने एडवर्टाइज करना शुरू कर दिए, 6। समरी भी जा रही है, वो चारों प्रीफिक्स भी जा रहे हैं, और वो 50.0 वाले ने तो जाना ही था, वैसे भी उसका तो वैसे भी जाना बनता था। लेकिन यहां पे अब क्या हुआ है, समरी भी जा रही है और प्रीफिक्स भी जा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, प्रीफिक्स ना जाए सिर्फ समरी जाए, प्रीफिक्स ना जाए सिर्फ समरी जाए। अच्छा, तो समरी भी जा रही है और वो बाकी को सब कुछ भी। ऐसा क्यों है, ये ऐसा सिर्फ आपकी टेस्टिंग के लिए, हमसे समरी गलत भी तो कॉन्फ़िगर हो सकती है ना, हो सकती है, ठीक है। अगर गलत समरी कॉन्फ़िगर हो जाए तो उसका नेटवर्क पे बुरा इंपैक्ट भी कोई आ सकता है, गड़बड़ भी हो सकती है। तो वो कहता है जनाब एक दफा आप ऐसे करके देख लें, अगर समरी एड्रेस वही नजर आ रहा है जो आप चाहते हैं, आपकी तसल्ली हो गई, आपकी तसल्ली हो गई, ठीक है। वो कहता है जब तसल्ली हो जाए कि समरी एड्रेस यही बनता है, अब फिर आप एक काम करें, ये कमांड दी थी ना आपने, लेकिन इससे हुआ क्या, समरी भी जा रही थी, नहीं कुछ नहीं, कुछ हुआ है, समरी भी जा रही थी और प्रीफिक्स भी जा रहे थे। आप क्या चाहते हैं, प्रीफिक्स ना जाए सिर्फ समरी जाए, समरी ओनली, क्या हो, समरी ओनली। तो जो आप कह रहे हैं ना, वो इस कमांड के एंड पे आपको अब लिखना भी पड़ेगा। तो ये हम बेसिकली बीजीपी में नहीं है, इधर एग्रीगेट की कमांड नहीं चलनी, राउटर बीजीपी 10 और ये कमांड है ना, और एंड पे देखें क्या ऑप्शन है, काफी सारी ऑप्शन है, इनमें समरी ओनली है, समरी ओनली है, समरी डैश ओनली, ठीक है। इसको एंटर करते हैं, ठीक है, और देखते हैं अब इसका क्या इंपैक्ट आता है। नाम से ही जाहिर है अब वो सिर्फ समरी भेजेगा, अब वो सिर्फ समरी भेजेगा, प्रीफिक्स से साथ नहीं जाएंगे, ठीक है। वेरीफाई करने का तरीका, यानी टेक्निकली देखा जाए तो बीजीपी की राउट समराइजेशन की मुकम्मल कमांड ये है, आपने समरी ओनली साथ लाजमी लिखना है, इसके बगैर अगर आप लिखेंगे तो समरी भी जाना शुरू हो जाएगी, ये तो उल्टा बोझ बढ़ जाएगा। तो जब आपकी तसल्ली हो जाए, आप चेक कर लें कि जनाब को गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि इसका जो इंपैक्ट है वो अकेले आपके ऊपर नहीं आना, दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम्स के ऊपर आना है, और दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम वाले छोड़ेंगे नहीं आपको अगर आपने उनकी कम्युनिकेशन इंटरप्ट कर दी तो। हर चीज बंदा डर डर के कर रहा होता है, हर वक्त अपनी नौकरी जाने की फिक्र लगी रहती है, इसलिए कहते हैं अपना काम करें कोई, ठीक है जी। वो आप सोशल मीडिया पे सुनते होंगे ना, कारोबार जैसा भी हो चल ही जाता है, नौकरी जितनी अच्छी मर्जी हो चली ही जाती है, ठीक है जी। तो बहरहाल ये कमांड हम यहाँ पे देखते हैं, और पहले और आप में को फर्क, अब सिर्फ समरी जा रही है, और एक वो 50.0 वाला प्रीफिक्स, क्योंकि उसका इससे कोई इस ब्लॉक से लेना देना नहीं था, तो जो जा रहा है वही दूसरा रिसीव भी कर रहा होगा, ठीक है जी। वो आप चेक करना चाहें तो राउटर 3 पे जाके तसल्ली कर लें, शो आईपी बीजीपी की कमांड दें, तो आपको यहाँ पे दो ही प्रीफिक्स नजर आ रहे हैं, रस्ते दो हैं, वैलिड एड्रेस इस वक्त नीचे वाला है, नीचे वाला क्यों है, राउटर आईडी छोटी है, हम साइड समरी हो गई, मैंने की है, आपने नहीं की, आपने देखी है, कुछ ने कर ली है, ठीक है। आप करेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगी। आधे घंटे की छोटी सी ब्रेक करें, वापस आए तो आते ही आपकी असेसमेंट, जैसे जैसे आपकी असेसमेंट होती जाए आप जा सकते हैं, ठीक है जी। तो हम जो है आधे घंटे बाद आपकी आज असेसमेंट शुरू कर देंगे। अब क्या सेव करना, ठीक है जी, हम यहीं से आगे शुरू करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम बीजीपी चल रहा है अभी, तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो नेक्स्ट सैटरडे का होगा, होपफुली हम उसमें बीजीपी को मुकम्मल कर लें। बीजीपी में रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स को हमने कॉन्फ़िगर करना है, बीजीपी में हमने ऑथेंटिकेशन को कॉन्फ़िगर करना है,
उसके अलावा हमने फिर जो है वो राउट रिफ्लेक्टर वाला मेथड कॉन्फ़िगर करना है, ये सारी चीजें हैं अभी बीजीबी में, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा टॉपिक होगा एमपीएलएस, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में ही शुरू हो जाएगा, फिर स्विचिंग।